Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope that you will be fine. Today we are discuss about the noun. आज हम noun के बारे में पढ़ेंगे. Noun and its types. Noun क्या होता है और उसकी types क्या होती हैं. तो dear students, मैं बताता चलूं कि noun है क्या. Noun, the name of a person, thing, place or an idea is called noun. ये इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन बनती है और इसका जो एक बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे फेनोमेना क्या है, तो ये मैं बताता चलूं कि डियर स्टूडेंट्स, कुदरत की तख्लीक करदा जितनी भी चीजें हैं, एवरीथिंग हैविंग अ नेम, अ नाउन, हर एक चीज कुदरत ने जो भी चीज बनाई है, खा वो आम हो, खास हो, स्पेसिफिक स्पेशल हो या ऑर्डनरी हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, कुछ भी हो, लेकिन होता क्या है कि हर एक चीज का अपना एक नाम होता है जिसकी वजह से वो एक इम्तियाजी हैसियत से पहचानी जाती है. वो चीज, हर एक चीज का अपना नाम होता है, इसलिए उस नाम को इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. उर्दू में इसम कहते हैं और आम बोली जाने वाली जबान में नाम कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हम आज नाउन एंड इट्स टाइप्स की बात करने जा रहे हैं. तो नाउन क्या है? द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग और एन आइडिया. प्लेस किसी जगह, चीज, शख्स या किसी ख्याल के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. अब नाउन की टाइप्स क्या हैं? मैंने इनको 8 हिस्सों में डिवाइड किया है. मुख्तलिफ जो टीचर्स हैं उनका एक अपना वे है, कोई इसको 5 बयान कर रहा है, कोई 8, कोई 10, मुख्तलिफ किस्म के. तो मैंने इसको 8 हिस्सों में डिवाइड किया है और इंतहाई आसान तरीके में समझाने की कोशिश करूंगा. डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले नंबर पे हमारे पास वो ये है कि कंक्रीट नाउन. कंक्रीट नाउन क्या होता है? कंक्रीट नाउन, डियर स्टूडेंट्स, जो चीज मटेरियल से बनी हो, मादे से बनी हो, उसको हम क्या कहते हैं? कंक्रीट नाउन या मटेरियल नाउन कहते हैं. और इसकी बुनियाद पर हम कंक्रीट नाउन को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और वो 2 हिस्से कौन से होते हैं? एक कॉमन नाउन और एक प्रॉपर नाउन. यूजुअली जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं वो स्टार्ट कहां से लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, इस तरह नाउन से लेते हैं. तो ये इसको मैंने एक नया तरीके से बयान करने की या पेश करने की कोशिश की है. कंक्रीट नाउन जो है इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. जो मटेरियल मादे से बनी हुई चीजें होती हैं, एक कॉमन नाउन रखती हैं और एक प्रॉपर नाउन रखती हैं. अब डियर स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन क्या होता है? विच कैन स्टैंड फॉर एवरीथिंग. ऐसा नाम जो उस जेंडर या उस चीज, उसमें हर एक के लिए लिया जा सके. मिसाल के तौर पर लड़की, गर्ल जो है, हाँ वो उसका नाम क्या हो, करती कुछ हो, जो कुछ भी हो, लेकिन गर्ल हम हर एक लड़की को कह सकते हैं. इसी तरह हम बॉय हर एक लड़के को कह सकते हैं. हाँ, वहां पे हम एज फैक्टर की डिस्कस नहीं करते, हम उसके नाम को बयान नहीं करते, हम उसके काम को बयान नहीं करते, सिर्फ हम ये कहते हैं कि बॉय, गर्ल, बॉय, इस तरह हम जो भी कहेंगे. तो आगे एक और है, फॉर एग्जाम्पल कार, किसी भी चीज का नाम अगर कहा जाए, लियाकत, जहानत, ये सारी चीजें ऐसे नाम हैं कोई चीजों के जो कॉमन नाउन के तौर पर जाने जाते हैं. ब्रेवरी, दिलेरी, तो ये सारी चीजें ऐसे नाम होंगे जो कॉमन नाउन के तौर पर, और ये सारी चीजें देखें किसी ना किसी चीज के साथ बनी हुई हैं. अब अगर मैं बात करूं कार की, तो कार मटेरियल से बना हुआ है. गर्ल की बात करूं तो गर्ल मटेरियल से बनी हुई है. अगर इस तरह बॉय की बात करूं तो बॉय मटेरियल से बना हुआ है. तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं कॉमन नाउन में आती हैं. और नेक्स्ट हमारे पास इसी में कंक्रीट नाउन का जो है दूसरा हिस्सा, वो है प्रॉपर नाउन. दूसरा हिस्सा प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन वो होता है विच हैविंग अ स्पेसिफिक नेम फॉर एनीथिंग. किसी भी चीज के लिए जो खास नाम हो, जो नाम दूसरा किसी को ना दिया जा सकता हो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बॉयज की बात करें तो बॉयज में अली. अगर एक क्लासरूम है तो जो अली का नाम है वो और किसी को नहीं दिया जा सकता, वो उसी के लिए है, वो उसी के लिए मुख्तस किया गया है. अब इस तरह अगर आलिया बात करें तो लड़कियों में मौजूद आलिया उसी के लिए नाम चुना गया है और किसी लड़की को हम आलिया नहीं कह सकते. और एक और चीज अगर हम बात करें जो कार की कर रहा था, तो कार जिसमें हम विट्स कार कह सकते हैं, विगडॉर कार कह सकते हैं. तो जब ऐसे नाम लगते हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक कैटेगरी आ जाती है कार्स की. 2OD कहते हैं या 2D कहते हैं कार को. इस तरह की चीजें जो मुख्तलिफ नाम दे देते हैं.
तो इसमें एक फर्क क्या होगा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में। कॉमन नाउन तो किसी भी तरह आप लिख सकते हैं, और जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन में जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट अल्फाबेट होगा, वो आपको बड़ा लिखना होगा, छोटा नहीं लिखना होगा, स्मॉल नहीं इस्तेमाल करना होगा, बिग लेटर अल्फाबेट यूज करना होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब पहला हमने डिस्कस किया कंक्रीट नाउन, जिसमें हमने दो हिस्से किए, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, और अब हम कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डियर स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसी चीज है जो पहले कंक्रीट नाउन की नफी करती है। कंक्रीट नाउन क्या था, हम उनको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है जिसको हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। इस तरह इसमें जो भी नाम आएंगे, जिस जिस चीज के नाम आएंगे, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, उनको ना छू सकेंगे ना देख सकेंगे। मिसाल के तौर पर जय, खुशी, किसी की खुशी, हमें नहीं पता कि खुशी कितनी वैल्यू है उसकी, क्या स्टैंडर्ड है, किस वजह से खुशी है। हैप्पीनेस, इस तरह की चीजें हैं। किसी का गम, दुख, सॉरोफुल होना हम नहीं देख सकते। किसी की लियाकत, जहानत कितनी है वो हम नहीं देख सकते। तो ये सारे के सारे चीजें हैं। किसी का लव, किसी का नॉलेज, किसी की नफरत, ये सारे वो चीजें हैं जिनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो हम देख सकते हैं और ना हम छू सकते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, जो थर्ड नंबर पे है हमारे पास, वो है काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स ये भी एक ही कैटेगरी में आते हैं, और इनमें फर्क क्या है कि एक को गिना जा सकता है और एक को गिना नहीं जा सकता। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम चंद चीजों को बात करें, फॉर एग्जाम्पल चेयर्स काउंटेबल, चेयर्स को हम गिन सकते हैं। अगर हम टेबल्स की बात करें तो टेबल्स को हम गिन सकते हैं। अगर हम बाइक्स की बात करें तो हम बाइक्स को गिन सकते हैं। अगर हम मोबाइल्स की बात करें तो मोबाइल्स को गिन सकते हैं। जो भी चीज हम गिन सकते हैं, विच कैन काउंट, जिसको गिना जा सकता है, उसको काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। पेन, चेयर, बुक, टेबल, ईटीसी, जो भी चीज गिनी जा सकती हो उसको हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। और इसी के साथ अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं, जिनको गिन नहीं सकते, जिनकी गिनती काउंटेबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो देखें, काउंट नहीं कर सकते उसका तो जिसमें वाटर आ सकता है, पानी की मिकदार तो जरूर बता सकते हैं, लेकिन पानी को गिना नहीं जा सकता। अब अगर हम बात करें फ्लोर, आटे की मिकदार, वेट, तो उसका वजन तो बताया जा सकता है, लेकिन आटे को गिना नहीं जा सकता। राइस, चावल का वेट तो बताया जा सकता है, लेकिन उसको गिना नहीं जा सकता। इसी तरह सैंड, जो रेत के जर्रे हैं, इनको छुआ तो जा सकता है, लेकिन इसको हम गिन नहीं सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्या खत्म हुआ, यहाँ पे हमारा काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स का जो थर्ड वन था वो खत्म हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स। स्टूडेंट, कलेक्टिव नाउन्स नाम से ही वाज़ेह है कि किसी मजमूए का नाम, ऐसे नाम जो किसी मजमूए को ज़ाहिर कर रहे हो, वो क्या है। मिसाल के तौर पर स्कूल, कॉलोनी, क्लास, आर्मी, ग्रुप। अब देखिए, स्कूल का जब भी नाम आएगा तो स्कूल बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स की इकट्ठी जगह है, एक जहां पे वो रहते हैं। एक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को शो करता है। क्लास, द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को डिस्कस करता है। ग्रुप जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप हो सकता है, किसी भी सोसाइटी, किसी भी तंजीम का हो सकता है, तो वो एक कुछ लोगों को डिस्कस करता है। जिस तरह मैं क्लास कह रहा हूं, तो क्लास में चंद स्टूडेंट होंगे तो उसको हम क्लास कहेंगे। अब ये क्या है, कलेक्टिव नाउन्स हैं। और इसी तरह आर्मी जो है, आर्मी भी एक कलेक्टिव नाउन है जो किसी मजमूए को ज़ाहिर करे, बज़ाहिर सिंगल वर्ड हो, जैसे आर्मी, लेकिन शो किसको कर रहा है, कलेक्टिव नाउन्स को शो कर रहा है। फिफ्थ वन पे हमारे पास है कंपाउंड नाउन्स। डियर स्टूडेंट्स, कंपाउंड नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स में जो फर्क है वो ये है कि कलेक्टिव नाउन में ये था कि वहां पे एक ही वर्ड था, उसके साथ एस का इजाफा भी नहीं किया गया, लेकिन मजमूए को शो कर रहे थे, जैसे आर्मी, क्लास, ग्रुप, एटीसी, ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड नाउन है, इसमें हमारे पास 2 या 3 वर्ड्स मिलकर ग्रुप और कॉम्बिनेशन की बुनियाद पर एक नाम बनाते हैं। जैसे माई सेल्फ, पोसेसिव में जिस तरह होता है माई सेल्फ। इसी तरह और है
बॉयफ्रेंड, टूथब्रश, आउटपुट, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एक नाम बना रहे हैं। एक मुख्तलिफ अल्फाज जब मिलकर कंबाइंड होकर एक नाम बनाए तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन्स। नेक्स्ट है 6 नंबर पे पोसेसिव नाउन्स। डियर स्टूडेंट, पोसेसिव नाउन्स क्या होते हैं? पोसेसिव नाउन्स में और जिस तरह मैं पहले कंपाउंड नाउन कह रहा था, इनमें भी एक हल्का सा फर्क होता है। जैसे कंपाउंड नाउन कुछ अल्फाज के मजमूए के ज़हर कर रहा था, इसी तरह जो हमारे पास पोसेसिव नाउन्स होते हैं वो अपस्ट्रॉफी की बुनियाद पर, उल्टे कॉमे की बुनियाद पर, जब हम किसी भी नाम के साथ उल्टा कॉमा लगा के एस का इजाफा करते हैं तो पोसेसिव नाउन बनते हैं। कैसे? फ्रेंड्स पार्टी, फ्रेंड अलहदा लिखा है, अपस्ट्रॉफी लगाई है, एस लगाया है, और इस तरह फ्रेंड्स, फ्रेंड अपस्ट्रॉफी एस, फ्रेंड्स पार्टी। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने अपस्ट्रॉफी लगाई है। अब अपस्ट्रॉफी की बुनियाद पर जो नाम हम बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पोसेसिव नाउन्स। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, जो 7th नंबर पे मेरे पास है वो है रेगुलर प्लूरल नाउन्स। रेगुलर प्लूरल नाउन्स वो क्या है? रेगुलर, और देखिए रेगुलरिटी जो बाकायदगी से चेंज हूं प्लूरल हूं जमा वाले, लेकिन बाकायदगी की बुनियाद पर हूं। वो ऐसे कि जैसे कार के साथ एस का इजाफा हुआ कार्स, बॉय के साथ एस का इजाफा हुआ बॉयज, गर्ल के साथ एस का इजाफा हुआ गर्ल्स। प्लूरल नाउन्स तो हुए लेकिन सिर्फ एस के एडिशन की बुनियाद पर हुए तो उनको हम क्या कहते हैं? रेगुलर प्लूरल नाउन्स कहते हैं। अब नेक्स्ट लास्ट वन जो है हमारे पास वो ये है कि इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स। अब इसमें क्या होता है? जिनमें कोई एक सीक्वेंस ना हो, कोई एक तरतीब ना हो। जैसे हम पहले कर रहे थे कि एस की बुनियाद पर हम उनको ऐसे नॉन इस्तेमाल कर रहे थे जिनको प्लूरल नाउन, रेगुलर प्लूरल नाउन्स कह रहे थे। लेकिन अगर हम बात करें इर्रेगुलर जो बेकायदगी रखते हैं तो उसमें सिर्फ एस की बुनियाद पर नहीं बल्कि उसमें मुख्तलिफ किस्म की चेंजिंग्स आती हैं जब हम उनके जमा वाले देते हैं बनाते हैं, या हम ये कह लें कि हम उनके प्लूरल बनाते हैं। कैसे? प्लूरल नाउन बनाने के लिए इर्रेगुलर में हम जैसे मैन है, मैन को हम मैन्स नहीं कह सकते एस लगा के बल्कि MEN मैन। इसी तरह वुमेन है तो उसमें भी हम ई लगा देते हैं एक ही जगह और वो जमा हो जाता है। जैसे फीट, टीथ, ये सारे वो नाम हैं जो इर्रेगुलर या एक बेकायदगी की बुनियाद पर प्लूरल नाउन्स बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। इस लेक्चर को मुझे उम्मीद है कि आप लाइक करेंगे, मुझे ये भी उम्मीद है कि आप इसको शेयर करेंगे और यकीनन आप अपने फीडबैक से कमेंट्स की सूरत में मुझे जरूर आगाह करेंगे कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। अल्लाह हाफिज।